प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं मुस्लिम संगठनों के रिएक्शन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वक़्फ़ कानून के लिए उनके अब क्या रिएक्शन हाल में जो चल रहे हैं। आपको मालूम है, वक़्फ़ कानून के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। 22 मई को आखिरी सुनवाई थी, जो कि मैराथन सुनवाई चली है 3 दिन लगातार। 16 अप्रैल को जो शुरू हुई थी वो 22 मई को आकर के पूरी हो गई है और आखिरी के जो 3 दिन लगातार सुनवाई चली है और लगातार 4-4 घंटे के करीब सुनवाई हुई है 20, 21, 22 मई को। और जो जजमेंट जो था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय गवई साहब की बेंच ने उसको रिजर्व रख लिया था। आदेश को, अपना जो जजमेंट था उसको रिजर्व रख लिया था और अब एक नई अर्जी लगाई गई है। बीजेपी के एक वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने नई अर्जी लगाई है। उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि जब सब कुछ हो चुका है, आदेश रिजर्व रखा जा चुका है, फिर अर्जी लगाने का लॉजिक क्या है। ये कुछ समझ से मतलब परे है। ये तो हो सकता है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए लगाया हो कि क्यों इनकी नाक का सवाल हो गया। ये वक़्फ़ कानून अगर रद्द होता है तो सरकार उसको अपनी नाक का सवाल समझ रही है, तो क्या दबाव बनाने के लिए है इसको, या कुछ और भी कुछ बातें, कुछ माहौल चल रहा है उसको लेकर के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके बाकी सब, उन्होंने बहुत कड़ी चेतावनी दे दी है। कड़ी चेतावनी दी है, ये कहा है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम शहीदियाँ भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक़्फ़ कानून को रद्द करे बगैर हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक रद्द नहीं किया जाएगा हम रुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, अंजाम इसका हमें कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है किसानों के आंदोलन का कि किसानों के हितों के कहकर के सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे और वो बाद में उन कानूनों का नाम काले कानून के नाम से रखा गया था, क्योंकि वो किसानों के हित में नहीं थे, बल्कि वो टोटली किसानों को बर्बाद करने के कानून थे। और वो आखिर में 13 महीने के लगातार संघर्ष के बाद खुद प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी थी देश से और उन कानूनों को रद्द किया था। ये उदाहरण भी दिया है उन्होंने, मुस्लिम संगठनों ने उदाहरण दिया है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन कानून को हम रहने नहीं देंगे। ये पूरी चेतावनी दी है उन्होंने। नायडू और नीतीश को भी ये कह दिया है कि हमने आपको पहले बता दिया था शुरू में। आप सबको मालूम है कि सरकार आज जो चल रही है वो नायडू और नीतीश के दम पर चल रही है और इन्होंने ये कहा है कि हमने आप दोनों को चेता दिया था कि आप इसको, क्योंकि आप जो बने हैं, आपको जो सीटें मिली वो हमारी मेहरबानी से मिली हैं, हमने आप लोगों का पूरा समर्थन किया था, तब आप दोनों की सरकार एक की बिहार में चल रही है कि हाँ चलो बिहार की सरकार पहले से है, लेकिन नायडू की तो अभी बनी थी। तो उन्होंने खुल के बिल्कुल एकदम से, ये धमकी समझ लो या ऐलान समझ लो, उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम सरकार गिराने के लिए भी तैयार हैं, हम सरकार को भी गिरा देंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई हम सरकार भी गिरा देंगे, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। और महाराष्ट्र में भी बहुत लंबी लंबी बातें चली हैं, कई बातें वहाँ भी खुल करके सामने आई हैं, वहाँ भी वहाँ के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया गया है। तो अब माहौल इस वक्त जो बन रहा है ये थोड़ा सा चिंताजनक है। मैं यहाँ पर देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं बेहद सम्मान करता हूँ, मगर एक थोड़ा सा सवाल यहाँ ज़रूर मैं एक करना चाहूँगा कि जब किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो जाती है तो जजमेंट को एक लंबे समय तक रिजर्व करना, वो देखिए हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मतलब सही नहीं लग रहा है। जजमेंट को रिजर्व 1 दिन 2 दिन के लिए किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, 3 दिन के लिए कर लो। जब सुनवाई पूरी हो चुकी है तो जजमेंट तो ऑलरेडी सुनवाई तक सामने ये तो आ ही जाता है कि इसका फैसला क्या होना है, तो उसको 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा गलत है। अगर ये जजमेंट सुना दिया गया होता तो शायद ये नई अर्जी, जो फ्रेश अर्जी लगी है अभी, वो नहीं लगती है। और ये लगने के बाद अब जो है ना, अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। तो क्या सबको ये दिमाग में आ गया है मुस्लिम संगठनों के, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस नई अर्जी के आधार पर वक़्फ़ कानून का जो फैसला देने जा रही थी, क्या उसको बदलेंगे? अगर इसमें अब हालांकि नोटिस जारी हुए हैं, उधर से क्या जवाब आता है अब देखना है, सरकार का क्या पक्ष है, याचिकाकर्ताओं का क्या रिएक्शन है, तो देखना है। लेकिन एक थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन तो पैदा हो ही गया है कि अब इसमें, जबकि जजमेंट रिजर्व रखा जा चुका था और जजमेंट रिजर्व रख के अगर उसमें कोई पलटी होती है बाद में, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब हुआ होगा और मुझे ध्यान नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे जहाँ तक मुझे याद है
एक बार कोई रिजर्व रख दिया है जजमेंट, उसमें अदली बदली कभी की नहीं गई है, उसको सुनाया गया है, चाहे वो लेट सुना है। तो ये लेट सुनाना भी थोड़ा सा एक, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। इसको तो आपको लिखने में अगर कोई समय लग रहा है, जजमेंट के लिखने में 1 दिन 2 दिन का, बस उतना ही समय लिया जाना चाहिए। सुनवाई जब पूरी हो चुकी है, मुद्दा एक किस्म से क्लोज हो चुका है, केवल उसका अनाउंस करना है, तो उसको अनाउंस करने में ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। तो अब मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नई अर्जी के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट करके नोटिस जारी किए हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है, और क्या उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सब हालातों को देखते हुए और सब तथ्यों को देखते हुए क्या कानून को रद्द करेंगे, मतलब अभी जो जजमेंट रिजर्व किया है क्या उसी को अनाउंस करेंगे या उसमें कुछ बदली करेंगे, ये अभी समय के गर्भ में है। और हमें शायद अगले 2-4 दिन में उम्मीद है कुछ ना कुछ एक्शन होगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।